क्यों है दाता? आगे बताया महाराज, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु। ये वस्तु जो है नाम रूपी, जो है शब्द रूपी वस्तु जो है, वो संसार के सभी सुखों से ऊपर है। वो वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु भली बताएगा। जो भी वस्तु सबसे बड़ी गुरु के पास है वो शब्द है, नाम है। इससे बड़ी वस्तु नहीं है गुरु के पास। जो हमें दान में दे दी ताही वो दाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे प्रिय वस्तु हमारे को बता दी कि ये सबसे प्रिय वस्तु आपको दीक्षा में दे दिया, दान में दे दिया। तो दाता इसलिए कहा है, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु भले बताएगा। और संत जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ भले की बात करते हैं। हम जब दुखी हो जाते हैं संसार से, क्रियाकलापों से, इस काल से, तो कहाँ जाते हैं? अपने गुरु के पास, संत के पास जाते हैं। और वो कोई ना कोई रास्ता या अपने स्मरण तप से उसका भला करते हैं। कभी किसी के साथ बुराई नहीं करते, भला ही चाहते हैं सबका। तो इसलिए क्या है, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु भले बताएगा। सत्संग में यहाँ भी बैठे हैं, सब संसार को भूल के बैठे हैं, उस परमात्मा के साथ सबकी लो लगी है। परमात्मा सबके हृदय में अब विराजमान है। भाग गया संसार, मन भाग गया, दूर हो गया, कोसों दूर है। सारे के सारे सतगुरु की शरण में बैठे हैं। सतगुरु की शरण परमात्मा अंदर ही है, जिससे लो लगाया आप सभी बैठे हैं। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु भली बताई बाता। काम क्रोध को मार गिराया और लोभ के घाले ना था। काम क्रोध कैसे मार गिराया? जो नाम रूपी जो स्मरण है वो इसके लिए जहर है। काम क्रोध के लिए जहर है। जितना भी स्मरण करेंगे काम क्रोध को हम जहर पिला रहे हैं। वो मुरझा जाएगा, वो मर जाएगा, वो कम हो जाएगी इसकी ताकत। इसलिए कहा है, काम क्रोध को मार गिराया और लोभ के घाले ना था। जब हमें विवेक आ जाएगा, सत्संग में बैठ के विवेक ही जगाना है। हम सोए हुए हैं। अभी कह रहे थे महाराज जी कि सतगुरुआन जगाई है सखी, भ्रम भूल में सोते। सोना क्या है? नींद क्या है? नींद अज्ञान है। नींद ये सोना नहीं, रात्रि सोने नहीं, अज्ञान है। ज्ञान नहीं है तो हम नींद में हैं, तो वो क्या है? हाँ, तो इसलिए कहा सोना अज्ञान का सोना है। और जागे ज्ञान होके तो जागे, तो विवेक से जो है लोभ के हम नाथ डाल सकते हैं। लोभ में हम पढ़ नहीं सकते, किसी का बुरा भला नहीं कर सकते। ये सत्संग के नियम हैं। जो इस नियम में नहीं गया वो सत्संग कहलाने के लायक नहीं है। जो गुरु की शरण में भी चले गए, संसार से भी बेमुख हो गए, संसार की भी हम सुनते हैं, ये तो सत्संगी है। ये औरत तो वहां सत्संग में जाती है। घर से भी हमने त्रास मिली, वहां से बुराई मिली, और वहां सत्संग में जाके वहां भी हमने कुछ पल्ले नहीं बांधा। तो क्या फायदा? सत्संग में आके और सत्संग में ही हो जाना चाहिए, सत्य में हो जाना चाहिए। और बार बार सत्य में जाएंगे, हमारा झूठ बाहर जाएगा, झूठ हमारा चला जाएगा, कोसों दूर निर्मल हृदय हो जाएगा। सबके प्रति हम अच्छा सोचेंगे। संत के समान गुरु कर ले आप समान। गुरु जो है अपने समान करते हैं, चेला नहीं बनाते, वो गुरु ही बनाते हैं। सारी कला उसको सिखाते हैं। आगे क्या है, काल करे सो हाल ही कर ले, फिर नहीं है सांस। ये सांस हमें गिनती के मिले हैं। 93 करोड़ सांस मिले हैं, जिसमें 120 साल की उम्र है। 21,606 सांस रोजाना हमारे जाते हैं। ऐसे ही जैसे लोहार की ढोकनी होती है, वो आग जलाने काम आती थी पहले। जैसे खाल लोहार की से सांस लेते हैं प्राण, उसका कोई फायदा नहीं। जिन सांसों में मेरे राम का, प्रभु का, कृष्ण का, सदगुरु का, बंदी छोड़ का, कबीर का, गरीब का, किसी का नाम नहीं, सांसों में वो सांस व्यर्था गई। कहीं मात्र चित्र के दर्शन करने से भला नहीं हो सकता। बार बार संत कहते हैं, श्वासा सुमरण सार है और संग्रह कीजिए नाम।
और जीव की इच्छा मिट जाता है, पीव रहे तिष्ठान करे हैं, उसकी इच्छा सारी पूर्ण हो जाए। जो श्वासा सुमन सार काल करे सो हाल ही कर ले, फिर नहीं सासा, और 84 में जाए पड़ोगे भुगतों के दिन रात। ये भी सत्य है जो संतों ने कहा। कैसे है? देखो आज जो है जन बढ़ा हुआ है, वन घटा हुआ है। वन का मतलब है जानवर, पशु पक्षी, चिड़िया कितनी चहचहाती थी पहले, खत्म हो गई। वो कहाँ आ गई? आप में आ गई, हम में आ गई, जानवर हम में आ गई। कितनी बुराइयां हो रही, कितने जो है संसार में बुरे कर्म हो रही है। तो वो जीव उधर पलट गए। 84 भी भली है। संत हमारे भले की कहते भाई इससे बचना है तो सत्संग रूपी नाव में तैर जा, इसमें बैठ जा, और कोई चारा है ही नहीं। हाँ, क्या भरोसा इस देह का विरस जाए चिन्माई, श्वास श्वास में नाम ले और जतन कुछ नहीं। कह रही है और कोई जतन है नहीं, और इसमें कोई मोल नहीं लगता, पैसा नहीं देना, सुमरण में कोई पैसा नहीं देना है, बस थोड़ा हमें समय देना है। जो समय हम बुराई में देते हैं, चुगली निंदा में करते हैं, झूठ में बोलते हैं, लड़ाई झगड़े में जाते हैं, वही समय काट के वहां से और उसमें लगा दो प्रभु, तो कल्याण हमारा निश्चित है। कल्याण के लिए ये जीव आया है। ये चोला ऐसे नहीं मिला, किस लिए मिला? परमात्मा की भक्ति के लिए हमें मिला है। बार बार संत कहते हैं हरि सा हीरा पाए के करे आन से आस, ये हरि सा हीरा कह रही तेनर जम पर जाएंगे सत बाटा रविदास। कह रही हरि सा हीरा पाए के और बात करता है, माई मसानी पूछता है, उल्टे सीधे कार्य करता है, अपने सुमन में नहीं लगता, तो हमारा भला नहीं हो सकता। फिर आगे क्या है? शब्द पुकार पुकार कहते हैं कर लो संतन साथा। जिसने साधुओं की संगत करी उनका बेड़ा पार हुआ। महाराज जी कहते हैं साधुओं की संगत करे बड़ भागे बड़ देव, और अपन तो संशय नहीं और उतार रखे, करे अपने आसपास के भी उतार ले जाए। अब कोई माई है ना, बुढ़िया माई, सास बड़ी हुई हो और झगड़ा रहता हो, ये जो है सुमन झगड़े की सारी जड़ काट दे। आप सह सुमन में बैठने लग जाओ। वो थोड़े थोड़े दिन बाद जो सास झगड़ा करती थी ना, कहने लगे कोई नहीं बैठी रहा, इसने कर लेने दो जो कुछ करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ये भी कहेगी चलो मैं भी कर लूँ, क्या कर रही है, कभी ये ज्यादा फायदा उठा ले और मैं नुकसान में रहूं, कभी ये जंतर मंतर जान के मैं भी कुछ करूं, तो वो भी राम के नाम में लग जाएगी, घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए का शब्द पुकार पुकार कहते हैं कर लो संतन साथा, भजन बंदगी करो साहिब की काल निभा माता। जो गुरु होते हैं अपने शिष्य को काल जो है उसको मारने का, काल को परे हटाने का भी कला सिखाते हैं। ऐसी कला है। सदगुरु कबीर साहब ने तो पूरा ग्रंथ रचा हुआ है काल को ठगने का। ये सत्य है, काल को ठगा जा सकता है, काल को समझ सकते हैं। आगे काल खड़ा है, भावना आ जाएगी, नहीं जाना होता, पता लग जाएगा, क्योंकि गुरु के पास कला है, वो हमें सिखाएंगे। ये जो बात कही है कि लाइन सभी सत्य है। जो कबीर साहब ने लाइन कह दी उसको कोई काटने वाला नहीं। तो क्या कहा है? भजन बंदगी करो साहिब की काल निभा माता। कहें कबीर सुनो भी धर्मन, मानो वचन हमारा, पर्दा खोल मिलो सदगुरु से पाओ लोग। पर्दा क्या है? हम गुरु के आगे अपना जो है छुपाते हैं, झूठ बोल के बताते हैं, हम समन करते नहीं वो भी छुपाते हैं, किसी का गलत कर दिया वो भी छुपाते हैं। एक जगह पता क्या हुआ, एक माई ने पैसे दे रखे ब्याज, तो मेरे आगे ऐसे दरसारी के तो जैसे बहुत फोन पे बात हो रही, बहुत गरीब है। मेरे को दया भी आ गई, मैं चल कोई नहीं तेरे प्रोग्राम में आते हैं। प्रोग्राम किया, मेरे को बोली महाराज जी ये जो प्लाट है ये नहीं दे रहे, मैंने पैसे दिए थे इसको। मैं कितने दिए थे कि 10 लाख दिए थे, और मैं तो 17 लाख रुपए दे रखे हैं। बोली 7 लाख ब्याज हो गए। मां मेरे सदगुरु बंदी छोड़, महाराज कहते हैं किसी से अगर ब्याज खाया तेरा नाश जाएगा, विनाश जाएगा, कुछ नहीं तेरे को मिलना, वो भी चले जाएंगे मोड़ मोड़।
किसने कहा सत्संगी ने ब्याज खाना? अरे तू कम उसकी सहायता कर दे, मना कर दे, या उसको पूरे पैसे दे दे, जितने तेरा प्लाट है पूरे पैसे दे के अपना नाम करा ले। तो सदगुरु बंदी छोड़ महाराज जी भी मना करते हैं किसी सत्संगी का कि वो ब्याज नहीं खा सकता। ये भी क्या है, दोष है। इसके बदले हमें दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो बंदी छोड़ बार बार हर जगह ऐसे काल से बचा जा है, किसी का भला करोगे भला होगा। इस सृष्टि में आप यहाँ से वहां तक राम राम करते चले जाओ, अगले दिन आएंगे ना आपको राम राम ही मिलेगी कि माई तो बड़ी अच्छी है। और एक दो गाड़ देते चले जाओ, अगले दिन है ना कोई ना कोई यहाँ से मत भाग यहाँ से। तो क्या मिलेगा, जैसा इस सृष्टि में हम छोड़ेंगे सबक, वही हमारे को वापसी मिलेगा। लड़ाई झगड़ा करेंगे, लड़ाई मिलेगी। किसी से प्यार से बात करेंगे, प्यार मिलेगा। इन हाथों से भला करेंगे, हमारा भला होगा। बुरा करेंगे, कल न लठ लगेगा, हमारे को सिर फट जाएगा, कुछ न कुछ होगा, झगड़ा होगा। तो संत समझाते हैं, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पावो लोग दयाला। तो मेरे बंदी छोड़ ने बड़ी कृपा की है इस परिवार पे, और आप सभी भी, आप जो यहाँ आए हैं